और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक नए क्वेश्चन की। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है। ऑन अ मेटल radiations of wavelength lambda is made to fall in a photoelectric experiment and the maximum kinetic energy of emitted electrons is found to be K. Okay, what is the value of maximum kinetic energy of the electrons when light of wavelength lambda by 2 is made to fall on the same metal in another experiment। ठीक है बच्चों, इज इट ओके? ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट, तो देखिए, ऑन ए मेटल radiation of wavelength lambda is made to fall on a photoelectric experiment in a photoelectric experiment and the maximum kinetic energy of emitted electron is found to be K. What will be the maximum kinetic energy of the electrons when light of wavelength lambda by 2 is made to fall on the same metal in another experiment? Right? तो इसमें मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं। चलिए, ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन 1 है 0, ऑप्शन 2 है नॉन जीरो बट लेस देन 2K, and option 3 is 2K and option 4 is more than 2K। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, तो दिखने में लग रहा है कि ये काफी बड़ा है, पर हकीकत में ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन ये है बच्चों कि जब लैम्डा वेवलेंथ का रेडिएशन गिर रहा है तो जो एनर्जी इंसिडेंट हुई है वो है hc बाई लैम्डा, और ये जो एनर्जी है ये एक तो वर्क फंक्शन में चली जाएगी, यानी बाहर निकालने में खर्च हो जाएगी, और जो बची कुची एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन एज ए काइनेटिक एनर्जी ले लेगा। यानी दिस इज द एनर्जी सप्लाइड फाई नॉट प्लस के, या फिर कहिए तो के जो कि काइनेटिक एनर्जी है विच इज hc बाई लैम्डा माइनस फाई नॉट। इतनी एनर्जी हमने दी, इतनी एनर्जी खर्च हो गई बाहर निकलने में, तो ये बची हुई एनर्जी है।
पर नोटिस ये वो मिनिमम एनर्जी है जो खर्च होगी, कुछ में एनर्जी इससे ज्यादा भी खर्च हो सकती है। तो जब जिस इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी खर्च हुई वही तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। तो इस तरह से तो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन K है। तो क्योंकि एग्जामिनर ने भी मैक्सिमम दिया है तो वी कैन इजीली यूज फाई नॉट हेयर। अब दूसरे के लिए हमने K डैश लिख लिया जो कि hc बाई लैम्डा बाई 2 है। तो बाई 2 का मतलब 2 पर चला जाएगा माइनस फाई नॉट। अभी भी मुझे इसमें रिलेशन समझ नहीं आ रहा कि क्या रिलेशन है। तो अगर मैं क्या करूं, मुझे ये hc बाई लैम्डा वाली टर्म को खत्म करना है। तो मैंने क्या किया कि इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2k इज इक्वल टू 2hc बाई लैम्डा माइनस 2 फाई नॉट, और इन दोनों इक्वेशन को मैं सबट्रैक्ट कर देता हूं। तो देखिएगा माइनस माइनस प्लस। तो बच्चों यहां से आएगा k डैश माइनस 2k, यहां से आएगा आपका ये वाली टर्म तो कटी जाएगी, देख सकते हैं आप, और इधर से आएगा माइनस का फाई नॉट प्लस का 2 फाई, यानी कि फाई नॉट आ जाएगा। तो k डैश की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2k प्लस फाई नॉट। अगर एग्जामिनर ने हमें फाई नॉट दिया हुआ है तब तो हम फाई नॉट की वैल्यू डाल के k डैश की वैल्यू निकाल देंगे। मान लो हमें फाई नॉट कुछ भी दिया होगा, k भी दिया होगा, तो हम फाई नॉट की वैल्यू डालेंगे और k की वैल्यू डालेंगे, k डैश आ जाएगा। और अगर नहीं दिया हुआ है जैसे इस क्वेश्चन में एग्जामिनर का मकसद वैल्यू निकालना नहीं है, बस एक आइडिया लेना है। तो जीरो तो है ही नहीं, नॉन जीरो बट लेस देन 2k भी नहीं है, 2k भी नहीं है, इट इज मोर देन 2k। तो इसका आंसर हो गया मोर देन 2k। समझ गए बच्चों? अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि हमें स्पीड के बारे में बताना है कि स्पीड का क्या होगा। तो देखिएगा k डैश का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ m v डैश स्क्वायर, राइट, और k का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर और प्लस फाई नॉट। समझ रहे हैं आप? तो v डैश की जो वैल्यू आई वो √2v प्लस समथिंग, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि v डैश इज बिगर देन √2v, तो ये भी आंसर आ सकता है। अच्छा, वैल्यूज दी जा सकती हैं, जैसे कि इसी क्वेश्चन में वैल्यू दे दी जाए कि भाई मेटल पे जब लैम्डा वेवलेंथ का रेडिएशन गिरा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी k थी, और उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, ठीक है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट है जो कि लैम्डा बाई 2 है, जो कि 2 लैम्डा है, ठीक है। मान लो एग्जामिनर ने दे दिया हमें कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज 2 लैम्डा, यह है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यानी कि ये एग्जामिनर ने हमें दे दिया इस क्वेश्चन में। तब हम कैसे करेंगे? तो देखिए मैं आपको समझाता हूं, अगर ऐसा दिया है तो हम कैसे करेंगे। तो करना तो यही है, पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमको दे दी गई है, मतलब हमें फाई नॉट का पता चल गया है। तो देखो बच्चों, इसको मैं रब कर रहा हूं, यहां से शुरू करते हैं। क्योंकि एग्जामिनर ने मुझे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे दी, यानी कट ऑफ वेवलेंथ दे दी, ठीक है बच्चों। तो मैं फाई नॉट को लिख सकता हूं hc बाई 2 लैम्डा, क्योंकि अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 2 लैम्डा है तो फाई नॉट हो जाएगा hc बाई 2 लैम्डा, क्योंकि फाई नॉट का फॉर्मूला है हमारे पास hc बाई लैम्डा नॉट। तो हमें लैम्डा नॉट एग्जामिनर ने 2 लैम्डा दे दिया है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से k का फॉर्मूला आता है hc बाई 2 लैम्डा, यानी कि दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ m इंटू में v स्क्वायर, यानी शुरू की काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब सेम क्वेश्चन है, दोबारा जो वेवलेंथ डाली गई है वो है लैम्डा बाई 2। तो मैं लिखता हूं क्या लिखता हूं? मैं लिखता हूं k डैश इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा बाई 2 माइनस फाई नॉट, और फाई नॉट तो मेरा hc बाई लैम्डा है, 2 लैम्डा है ही, याद है ना। फाई नॉट को मैंने hc बाई 2 लैम्डा लिया था, क्योंकि 2 लैम्डा मेरी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है।
तो अब हम इसको लिख सकते हैं k डैश इज इक्वल टू 4hc बाई 2 लैम्डा माइनस hc बाई 2 लैम्डा. So this gives me 4 minus 1 3. So k dash is equal to 3hc by 2 lambda. अब बच्चों, now you can find and k dash can be written as half m v dash square. Now you can find कि अगर मैं इन दोनों का रेशो ले लूं, किसका रेशो? क्योंकि k था hc by 2 lambda और k dash है 3hc by 2 lambda. तो अगर k dash की वैल्यू लिखनी हो तो वो 3k आ गई और अगर v dash की वैल्यू लिखनी हो बच्चों तो वो √3v आ गई. तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पीएमटी में काफी पूछे जाते हैं. इज इट फाइन? उम्मीद है कि आप समझ गए. ठीक है बच्चों, ओके, आप नोट करें इसको. ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आपने? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि कैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करेंगे. देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? लाइट ऑफ वेवलेंथ lambda 1 is equal to 295 nanometer, lambda 2 is equal to 305 nanometer, lambda 3 is equal to 315 nanometer, and lambda 4 is equal to 325 nanometer is made to fall on the same metal turn by turn in an experiment. Okay, which of the following wavelengths will cause photoelectric emission? इनमें से कौन सी वेवलेंथ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन कॉज करेगी, राइट? तो देखिए ऑप्शन भी दिए हुए हैं. मान लो हमें पहला ऑप्शन है ओनली लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, दूसरा ऑप्शन है ओनली लैम्डा 3 एंड लैम्डा 4, और तीसरा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज. मतलब नन ऑफ दीज वेवलेंथ्स विल कॉज फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन. ओके बच्चों, तो अब आप सोचो कि ये क्वेश्चन अपन कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? तो चलिए मैं बताता हूं आपको कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. एंड द मेथड इज, सॉल्यूशन इज, देखो बच्चों, हमें वर्क फंक्शन दिया हुआ है, तो क्यों ना हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट करें. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्क फंक्शन इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा नॉट, यानी लैम्डा नॉट इज इक्वल टू hc बाई फाई नॉट. अब आप याद करो कि hc की वैल्यू क्या है. तो hc की वैल्यू हमने बताई थी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर. ओके, तो यहां से फाई नॉट की वैल्यू हम डाल देते हैं 4
4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा और 4 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 310 नैनोमीटर। यानी इस मेटल की वर्क जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो है 310 यानी कि 310 नैनोमीटर। अब अगर इसकी वेवलेंथ 310 नैनोमीटर है और हम चाहते हैं कि पता लगाएं कि इनमें से कौन सी वेवलेंथ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन करेगी, तो जो वेवलेंथ 310 नैनोमीटर से बड़ी है उसकी जो एनर्जी है वो कम है। जैसे जैसे वेवलेंथ बड़ी होती है वैसे वैसे एनर्जी घटती है। तो लैम्डा 315 नैनोमीटर है यानी ये लेस एनर्जेटिक है। 325 भी लेस एनर्जेटिक है, बट 295 इज लेस देन 310 और ऐसे 305। तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के जो फोटोन हैं उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, तो वो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन कॉज करेंगे। तो हमारा आंसर है ओनली लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। समझ गए बच्चों? तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। होप आपको समझ आया, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन आपको और देते हैं। ओके, देखिए ये आप नोट कर लें। ओके, रब कर देता हूं। देखिएगा, एक और क्वेश्चन है। ऑन अ मेटल of work function phi, right, radiation of frequency nu, यहां पे है where h nu is, यहां लिख देते हैं where h nu is bigger than phi, is incident on an electron inside the metal. Then select the correct option. The correct choice. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन कर देते हैं करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन या ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन इज श्योर टू कम आउट। दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम आउट। तीसरा ऑप्शन है आइदर इलेक्ट्रॉन कम आउट with kinetic energy h nu minus phi, or it will not come out. और चौथा ऑप्शन है बच्चों इलेक्ट्रॉन may come out
with kinetic energy less than or equal to h nu minus phi। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। एक बार फिर समझ लीजिए। ऑन ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन फाई, रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, जहां पे एच न्यू बिगर है फाई नॉट से, फाई नॉट मतलब फाई वर्क फंक्शन से, इज इंसिडेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, और पहला है कि इलेक्ट्रॉन इज श्योर टू कम आउट, इलेक्ट्रॉन पक्का बाहर निकलेगा। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम आउट। तीसरा है आइदर इलेक्ट्रॉन कम आउट विद काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस फाई और इट विल नॉट कम आउट, या तो बाहर निकल जाएगा एच न्यू माइनस फाई एनर्जी से, या फिर बिल्कुल नहीं निकलेगा। और चौथा है कि इलेक्ट्रॉन में कम आउट विद काइनेटिक एनर्जी लेस देन और इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई। तो बच्चों सही जवाब क्या है? तो सही जवाब मैं बताता हूं आपको, और सही जवाब यह है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है, फोटोन के पास जो एनर्जी है, राइट, ये फोटोन की एनर्जी एच न्यू वर्क फंक्शन से ज्यादा है। वर्क फंक्शन वो एनर्जी है जो बाहर निकलने के लिए चाहिए। तो अगर ये एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, कुछ सुन रहे हैं बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल सकता है। तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम आउट, ये वाली बात गलत हो गई। अब इलेक्ट्रॉन इज श्योर टू कम आउट, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मेटल के वेल इनसाइड है तो वो कुछ एनर्जी एक्वायर कर लेगा। जैसे फाई नॉट एच न्यू एनर्जी है तो उसको फाई नॉट तो बाहर निकलने में खर्च ही हो जाएगी, बट वो फाई जो एनर्जी है वो मिनिमम एनर्जी है, तो रास्ते में सरफेस तक आने में भी तो कुछ एनर्जी खर्च हो सकती है। तो इसलिए अगर वो सरफेस का इलेक्ट्रॉन है फिर तो वो निकलेगा एच न्यू माइनस फाई एनर्जी से, लेकिन अगर वो वेल इनसाइड है तो उसकी एनर्जी रास्ते में खत्म हो सकती है, तो उसकी जो निकलने की काइनेटिक एनर्जी है वो एच न्यू माइनस फाई से कम भी हो सकती है। और कोई जरूरी भी नहीं है कि वो निकले ही निकले, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि निकलते निकलते उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाए, तो जब वो सरफेस पे पहुंचे तो उसके पास कुछ एनर्जी बचे ही नहीं। तो सही ऑप्शन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन में कम आउट विद काइनेटिक एनर्जी लेस देन और इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई। यानी ये वाला ऑप्शन कि या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलेगा या नहीं, अगर निकलेगा तो एच न्यू माइनस फाई एनर्जी होगी, और नहीं या तो फिर नहीं निकलेगा, तो ये गलत है। क्योंकि एनर्जी एच न्यू माइनस फाई से कम भी हो सकती है, क्योंकि बाहर निकलने के, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, और हमने जो उसको एनर्जी दी है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो तो मिनिमम एनर्जी है ना जो बाहर निकलने के लिए चाहिए। क्या पता वो वेल इनसाइड द मेटल हो, सरफेस तक पहुंचते पहुंचते उसकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खत्म हो जाए, जब वो सरफेस पे पहुंचे तो उस पर 2 ही बचे। अब 2 ही बची तो चाहिए तो 3 बाहर निकलने के लिए, तो वो नहीं निकल पाएगा। समझ गए? और अगर बाई चांस सरफेस से तक आते आते उसकी कुल 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खर्च हो गई, 3 उसको बाहर निकलने में खर्च हो जानी है, तो वो 0.5 काइनेटिक एनर्जी से निकल जाएगा। तो इसलिए मे कम आउट विद काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस फाई, ये करेक्ट आंसर है।